हेलो फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह बिहार पुलिस में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। 23 जुलाई 2025 का बिहार पुलिस में पूछा गया यह ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो बच्चों के द्वारा बताया गया प्रश्न है। तो सभी जिलों का प्रश्न अलग अलग है। तो जिनका पेपर आगामी दिनों में होने वाला है, या 27 जुलाई का हो, 30 जुलाई के हो या 3 अगस्त के हो, वह इस प्रश्न को देखकर आगे की रणनीति, आगे की तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। और जिनको लग रहा है कि मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं, तो मैंने ऑलरेडी बिहार पुलिस कांस्टेबल और मद्य निषेध परीक्षा में जो पूछा गया प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, 2022 का हो, 23 का हो, 24 का हो, मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है। अब जाकर वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। और रिपीटेशन क्वेश्चन हो रहा है 30 से 40 क्वेश्चन, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। और देखिए प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, आपको उत्तर बताते चलूँगा। तो क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है कि 2025 में G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है कनाडा के अल्बर्टा में। G7 जो कि एक अनौपचारिक मंच है, जिसमें 7 प्रमुख देशों के अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल होते हैं। तो कनाडा के साथ फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। अगला जो कि 2026 में G7 सम्मेलन आयोजन होगा, ये फ्रांस में होगा। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम बोलता है कि जब तक किसी वस्तु पे बढ़ातम बल कार्य न करे, उसकी स्थिति शून्य हो, स्थिर रहती है। मैं उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि जब आप बस में ट्रेवल करते हो तो ड्राइवर अचानक ब्रेक लेती है, तो आप आगे की ओर झुक जाते हो। तो यह भी आपके न्यूटन के नियम पे आधारित है। और जड़त्व का नियम भी न्यूटन के प्रथम नियम के सिद्धांत पे आधारित है। तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी पर्वत कहाँ है? तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, जो कि भारत का दूसरा सबसे ऊँचा पर्वत है। वही पहला पर्वत कौन सा है? तो ये है कंचनजंगा, जिसकी ऊँचाई 8,586 मीटर है। ये सिक्किम में है। वही दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आप लोग बताइए। तो ये है अनाईमुड़ी, जो कि ये केरला में है, जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है। वही तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये है डोडा बेटा, जो कि ये नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। यह सबसे ऊंची पर्वत है, जो ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जिसकी ऊंचाई 2,637 मीटर है। तो सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, मैं सिर्फ बताता चलूँगा। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अजय बंगा। कौन है? तो ये है अजय बंगा। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये जोहान्सबर्ग में आयोजित किया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और अगला 2026 में कहाँ आयोजन होगा? तो ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में, USA में। अगला प्रश्न है कि LID 568 संबंधित है अपने, मतलब बच्चों का ये सवाल था कि आया था प्रश्न, LID 568 संबंधित है। तो यह एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्सरे वेधशाला का उपयोग करके खोजा गया था। LID 568। अगला प्रश्न है कि दांतों की सड़न से संबंधित मुंह का pH मान क्या होता है? तो ये 5.5 से कम होता है, 5.5 से कम होता है। अगला प्रश्न था कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? तो ये है हरमनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है कि मुंडा विद्रोह ये क्या है? तो मुंडा विद्रोह
जो कि ये 1899 से 1900 के बीच में हुआ था, बिरसा मुंडा जी के नेतृत्व में, जिसको बोलते हैं उलगुलान, इसको विद्रोह भी बोलते हैं। यह ब्रिटिश शासन एवं स्थानीय जमींदारों के खिलाफ मुंडा जनजाति द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह था, जिसके नेतृत्वकर्ता थे बिरसा मुंडा जी, एवं इसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासी भूमि और सांस्कृतिक स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करना। संथाल विद्रोह, जिसका नेतृत्वकर्ता थे सिंधु कानू के साथ साथ भैरव और चांद, जो कि ये 4 भाई थे। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855 से 56 के बीच में। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ संथाल जनजाति द्वारा किया गया एक विद्रोह था, जो कि यह मुख्य रूप से यह विद्रोह आर्थिक शोषण और सामाजिक उत्पीड़न के कारण हुआ था, जिसमें जमींदारों और साहूकारों द्वारा संथालों का शोषण किया जाता था। ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। वही भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में हुआ था, गांधी जी ने चलाया था। अगला प्रश्न है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ थी? तो यह है क्यों। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार की योजनाएं यानी पशुपालन या पशुधन से संबंधित था। तो केंद्र सरकार की योजनाएं जो ऋण को देने के लिए योजनाएं लाई गई थी, ऋण प्राप्ति के लिए, इसमें राज्य सरकार की योजनाएं भी शामिल है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना, जो कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। वही गोपाल प्रोत्साहन योजना, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं जो पशुपालन या पशुधन संबंधित है, ये राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की योजनाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो ये है विशाखदत्त। ये कौन है? तो ये है विशाखदत्त। अगला प्रश्न है कि बिहार में कौन सा चीनी मिल चालू किया गया है? तो ये है रीगा चीनी मिल, जो कि ये सीतामढ़ी में है, बिहार के सीतामढ़ी में है रीगा चीनी मिल। अगला प्रश्न है कि प्रथम महिला जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था, तो ये है इंदिरा गांधी जी। 1971 में इनको भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि वर्साय की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 28 जून 1919 को, वर्साय की संधि, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों और जर्मनी के बीच हुई थी, जिसका उद्देश्य युद्ध को समाप्त करना और शांति स्थापित करना था। तो ये कब हुई थी? तो 28 जून 1919 में, वर्साय की संधि। अगला प्रश्न है कि सेरीकल्चर संबंधित है, तो ये रेशम कीट से संबंधित है सेरीकल्चर। वही एपीकल्चर तो मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये बिहार का है। कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है कि हॉल का फुल फॉर्म पूछा था, हॉल का, तो ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। यह एक भारतीय एरोस्पेस और रक्षा प्रणाली है। इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय बेंगलुरु में। प्रश्न ये भी पूछा गया था कि पद्म पुरस्कार संबंधित है। वैसे प्रश्न तो पता नहीं चला है, बट पद्म पुरस्कार संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि मध्य गंगा के मदन का भाग किस राज्य में है? तो ये यूपी और बिहार में है फैला हुआ। अगला प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना केंद्र कहाँ है? तो यह है बरौनी में, बेगूसराय जिले के बरौनी में। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ है? तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य। कौन सा है? तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य, जो कि ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है मिलान करना था, यानी दुर्गापुर कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। भिलाई कहाँ है? तो आपका ये छत्तीसगढ़ में है। और बोकारो कहाँ है? तो बोकारो आपका ये झारखंड में है, बोकारो। और सेलम कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु में। मिलान करना था, एक तरफ दे रखा था मतलब नगर का नाम और राज्य का नाम दे रखा था, उसको मिलान करना था।
अगला प्रश्न है कि हरिके बैराज नदी किस नदी पे है? तो ये सतलज और ब्यास नदी के संगम पे है। सतलज एवं ब्यास नदी के संगम पे है। अगला प्रश्न था कि कोटा शहर किस नदी पे है? तो कोटा शहर आपका ये उत्तर पे डिपेंड करता है कि उत्तर में क्या था। वैसे कोटा शहर किशोर सागर तालाब यानी KST सागर तालाब के किनारे बसा हुआ कोटा शहर है, जो कि राजस्थान का एक प्रमुख शहर है। बट सभी लोग बच्चे बोल रहे थे कि ये चंबल नदी के किनारे स्थित है। वही चंबल तो मध्य प्रदेश के महू जिले में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से इसका उद्गम स्थान है, जो ये राजस्थान से होकर बहती है। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन उत्तर पे डिपेंड करेगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि किशोर सागर तालाब के किनारे स्थित है कोटा शहर, बट इसका चंबल ऑप्शन में दिया था या नहीं दिया था, ये डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है कि MRP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस। आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो ये वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 में हुआ था, जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वही प्रियम्बल यानी प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की मूल अवधारणा आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये है 943। वही मैं बिहार की बात करूँ तो 918 है। वही मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला बिहार का गोपालगंज है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है। वही भारत का लिंगानुपात 943 है और बिहार का लिंगानुपात 918 है। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है मैरी क्यूरी। कौन है? तो मैरी क्यूरी है, जिनको दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली ये एकमात्र महिला है। 1903 में इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वही 1911 में रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये प्राप्त करने वाली पहली महिला है। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में स्थित है? किस अनुच्छेद में है? तो ये है 154 में, अनुच्छेद 154 में। अगला प्रश्न है कि RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 120 दिनों का। कितने दिनों का होता है? तो ये होता है 120 दिनों का, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं। वही WC का जीवन काल ये होता है 12 से 20 दिनों का, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। RBC की बात करूं तो ये रक्त में पाई जाने वाली एक प्रकार की कोशिकाएं हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है, RBC। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो ये है ओम, जिसका सिंबल होता है, देख लीजिए आप लोग, ये होता है इसका मात्रक होता है प्रतिरोध। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती जी ने। अगला प्रश्न है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह है त्वचा, सबसे बड़ा अंग। वही पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यह है यकृत। आप लोग ध्यान में रखिएगा, जिसको बोलते हैं लीवर। अगला प्रश्न है कि बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे राजेंद्र धारी सिन्हा। कौन थे? तो राजेंद्र धारी सिन्हा।
अगला प्रश्न है कि ऑस्कर प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? तो ये है भानु अथैया जी। कौन है? तो ये है भानु अथैया जी, जो कि 1983 में इनको गांधी फिल्म के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया था, जो कि यह चित्रकार के साथ साथ भारतीय कॉस्ट्यूम डिजाइनर भी हैं और कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इनको फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था 1983 में भानु अथैया जी को। अगला प्रश्न है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल थे? तो ये महामहिम राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो शामिल थे। प्रबोवो सुबियांतो शामिल थे। अगला प्रश्न है कि कांद्रिया महादेव मंदिर कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। मध्य प्रदेश के खजुराहो में। अगला प्रश्न है कि उषा कोठी या बडरामा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। उषा कोठी या बडरामा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में। और बिहार की बात करूँ कि बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो कुल 12 हैं। और राष्ट्रीय उद्यान तो 1 है। नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व तो 1 है। कौन है? तो वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। सॉरी दोस्तों, पश्चिमी चंपारण में है, जिसको बोलते हैं बेतिया। अगला प्रश्न है कि 540 मिनट का एक दिन का प्रतिशत कितना होगा? तो ये होगा 37.5%। अगला प्रश्न है कि नारी वंदना योजना में कितना प्रतिशत महिला वर्ग कोटि को दिया गया है? तो ये है 33%। ये आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व में भारत का रेल नेटवर्क में कितने पायदान पे है? तो ये 4थे स्थान पे है, विश्व में भारत का रेल नेटवर्क। अगला प्रश्न है कि ब्राज़ील का मुद्रा क्या है? तो ये है ब्राज़ीलियन रियल। इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ब्राज़ीलियन रियल। अगला प्रश्न है कि किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ थी? तो ये है बिश्केक। कहाँ है? तो यह है बिश्केक। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह है अपना प्यारा बिहार, यानी बिहार प्रीमियम लीग, BPL। अगला प्रश्न है कि दूरबीन का खोज किसने किया था? तो दूरबीन का खोज शुरुआत में 1608 में हेंस लिपरसी ने किया था, जो कि दूर स्थित चीज़ों को पास में नज़दीक में देखने के लिए किया था। लेकिन 1609 में गैलीलियो ने दूरबीन बनाई थी और उसका उपयोग खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करने के लिए किया था। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रश्न कैसा पूछा जा रहा है, और प्रश्न जिस तरह से पूछा जाएगा उसका उत्तर वही होगा। नीला तोता का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4। अगला प्रश्न है कि शहीदों के लिए सर्वोच्च अवार्ड कौन सा होता है? तो ये होता है परमवीर चक्र। ये कौन सा होता है? तो ये होता है परमवीर चक्र, यानी वीरों के वीर परमवीर चक्र। शहीदों में यानी जो कारगिल युद्ध में शहीद हो जाते हैं जवान, उनको यह अवार्ड दिया जाता है, परमवीर चक्र। कारगिल युद्ध जो कि 1999 में हुआ था, जो भारत पाकिस्तान के बीच यह युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान सैनिकों के कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ की थी, जो कि भारत के सैनिकों ने पाकिस्तान के सेना को खदेड़ भगाया था और युद्ध जीता था। तो कारगिल युद्ध आपका ये 1999 में हुआ था। उसी तरह से भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में भी युद्ध हुआ था और 1971 में भी युद्ध हुआ था। आपका ये सीमा विवाद को लेकर और कश्मीर के तनाव को लेकर यह युद्ध छिड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि गीतांजलि के लेखक कौन है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि दिया सलाई के लेखक कौन है? तो ये हैं कैलाश सत्यार्थी। कौन है? तो ये हैं कैलाश सत्यार्थी। अगला प्रश्न है कि राउरकेला किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा में। अगला प्रश्न पूछा गया था कि मक्का की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो ये है रेतीली मिट्टी, जिसको बोलते हैं दोमट मिट्टी। कौन सा मिट्टी बोलते हैं?
तो दोमट मिट्टी बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट, NaCO3। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1905 में किया गया था बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, तो यह है दुग्ध उत्पादन से। किससे है? तो यह है दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह है गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? तो यह है गोदावरी नदी। वही भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लेखक हैं? तो यह है गुजराती भाषा के लेखक हैं, जो कि यह पत्रकार भी हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में चाय उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो यह है किशनगंज। कौन सा जिला है? तो यह किशनगंज है। अच्छा, प्रश्न पूछ सकता है कि बिहार में गर्म जिला कौन सा है? तो यह है गया, जिनका नाम बदल दिया गया है, गयाजी हो गया है, और ठंडा जिला भी गयाजी है। अच्छा, किशनगंज से याद आया कि सबसे अधिक वर्षा बिहार के किस जिले में होता है? तो ये किशनगंज में ही होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया था कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? तो ये है अरस्तु। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्पेस पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है राकेश शर्मा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये राजस्थान के अजमेर में लगता है, जो कि यह ऊँटों के लिए प्रसिद्ध मेला है, पुष्कर मेला। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है ज्ञानेश कुमार। कौन है? तो ये है ज्ञानेश कुमार। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो ये 1969 में किया गया था, 1969 में। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है? तो ये है स्पुतनिक 1। वही पूछा जाए कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो ये है चांद। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। वही दूसरा व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर पैर रखा है तो वह है बज एल्ड्रिन। वो कौन है? तो वह है दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन। अगला प्रश्न है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है वोल्ट। प्रश्न पूछा गया था कि अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या है? तो अति जोड़ उत्तम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति सभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो ये 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हड्डी के बीच खाली स्थान को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बोन मैरो, यानी अस्थि मज्जा। इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, बोन मैरो। अगला प्रश्न पूछा गया था कि SBI का अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं चल्ला श्रीनिवासलू, यही है SBI के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा इनमें से किससे होकर नहीं गुजरती? तो आपको 8 राज्यों को नाम ध्यान में रखना होगा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में जोते हुए खेत का साक्ष्य या प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगा से। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, जो कि ये राजस्थान में है। अगला प्रश्न है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये होगा खुशामद करना। मुहावरा दिया गया था, हिंदी का प्रश्न है, खुशामद करना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं किस देश का नारा है? तो ये अमेरिकी क्रांति का नारा है। अमेरिकी क्रांति का यह नारा है। अगला प्रश्न है कि मटर के पौधे पर किसने प्रयोग किया था? तो ये मेंडल ने प्रयोग किया था।
और लास्ट प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो यहाँ पे आपके प्रश्न समाप्त हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मैं क्या पढूं, कहाँ से पढूं, तो मैंने ऑलरेडी ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में वीडियो डाल दिया है, आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी की धार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।